इस वक्त एक बड़ी खबर जान लीजिए। चढ़ावा चोरी पर भी अयोध्या से दिल्ली तक दंगल हो रहा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो अयोध्या में एक बार फिर से एसआईटी की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। उधर अयोध्या पुलिस टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव को 7 दिनों के रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एसआईटी के फाइनल राउंड की जांच में क्या होगा, अयोध्या पुलिस टिन्नू और सुभाष के रिमांड क्यों चाहती है, आपको इसकी एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको चढ़ावा चोरी को लेकर हुए बड़े खुलासे की जानकारी दे दूं। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ और खुलासा ये कि उन 8 आरोपियों से पूछताछ के बाद कई बातें सामने आई जिनमें चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सोर्सेस की माने तो सभी आरोपी संगठित तरीके से चंदे की चोरी को अंजाम दे रहे थे। ड्यूटी पर जाने से पहले सभी का रोल तय हो जाता था। बकायदा आरोपी सुबह फोन पर बात करते चोरी की प्लानिंग कर लेते थे। नोटों की गड्डियां किसको रखनी है, कौन काउंटिंग रूम में लगे कैमरों पर फोकस करेगा, सब कुछ सुबह फोन में पहले ही तय हो जाता था। और इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज अभी तक बरामद हुए हैं उसकी तस्दीक खुद आरोपियों ने कर दी है, जिसमें वो 70 बार चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में कभी अविनाश तो कभी मनीष नोटों की गड्डियां कपड़ों में छिपाते नजर आ रहे हैं। बाकी आरोपी जो अनुकल्प, करुणेश और लौकुश हैं, चोरी के वक्त कैमरे के सामने खड़े दिखाई दिए ताकि सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों की तस्वीर चोरी करते हुए रिकॉर्ड ना हो। और इतना ही नहीं, खास बात यह भी है कि चोरी की रकम में बंटवारा बराबरी का होता था, मतलब सब बराबरी के चोरी में भागीदार थे। लेकिन कभी कभी अविनाश शुक्ला ज्यादा रकम अपने पास रख लेता था। एसआईटी की जांच में सीसीटीवी में 70 बार चढ़ावा की चोरी करते आरोपी दिखे, जिसमें सबसे ज्यादा बार चोरी अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव ने की है। सीसीटीवी में ये दोनों सबसे ज्यादा बार चोरी करते दिखे। काउंटिंग रूम के कई सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई हैं और ऐसे में पुलिस को यह शक है कि आरोपियों का एक्सेस सीसीटीवी के कंट्रोल रूम तक भी था। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा आप खुद भी समझिएगा कैसे 70 बार जो चोरी की वारदात है वो रिकॉर्ड हुई कैमरे में। और बकायदा इसके लिए आरोपी सुबह आपस में फोन पर बात करते थे, किसे पैसे छुपाना है, कौन कैमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा ताकि जो चोरी कर रहे हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो। तो इस तरीके की तमाम जो प्लानिंग थी वो सुबह ही फोन पर हो जाती थी, जिसके बाद चोरी को अंजाम दिया जाता था। और इसी बीच चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। यह खुलासा चंपत राय के करीबी रहे टिन्नू यादव और अनिल मिश्रा के करीबी रहे सुभाष श्रीवास्तव को लेकर हुआ है। यह खुलासा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ है। खबर है कि चोरी के समय टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव भी मौके पर मौजूद रहते थे। काउंटिंग रूम से बरामद सीसीटीवी फुटेज में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव चोरी के वक्त कई बार वहां पर मौजूद नजर आए। रामशंकर यादव और टिन्नू यादव वही शख्स है जो चंपत राय का सबसे करीबी है, जिसके पास बिना आदेश के ही दान पेटियों की चाबी रहती थी। तो वही सुभाष श्रीवास्तव अनिल मिश्रा का विश्वास पात्र था, जिसके पास काउंटिंग रूम की निगरानी की पूरी जिम्मेदारी थी। और अब सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोरी के वक्त काउंटिंग रूम में भी नजर आए। और ऐसे में अब पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस ने कोर्ट से दोनों की 7 दिन की रिमांड मांगी। 14 जुलाई को कोर्ट इस मामले में अब अपनी सुनवाई करेगा। वहीं आपको बता दें, आज चढ़ावा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में चढ़ावा चोरी से जुड़े सभी 4 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने की है, जिसमें चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच, सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने जैसी कई मांगे थी। सुनवाई में यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने 20 जुलाई तक एसआईटी का स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया। और अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होनी है। हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं। कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। वो जितने भी ये ट्रस्ट के लोग हैं या फिर कोई ट्रस्ट बना देते हैं, ये केवल मैनेजिंग अफेयर करते हैं। ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इसमें काम करता है। तो उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, वो किसी डकैती नहीं डले, किसी की जेब में नहीं जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, इसको लेके हमारी पिटीशन थी। और ये लार्ज पिटीशन थी, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑटो हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं। तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वाज द फर्स्ट प्रेयर। सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के सामने
मंडे आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें। तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया। हमारी प्रेयर इसमें थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अगर ये एसआईटी है तो उसको जो है कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है जो डोनेशन अभी तक दिए गए हैं उनको जो है पब्लिश किया जाए और उसका एक लगातार एक ऑडिट किया जाए। इस तरीके के हमारे कई सारे प्रेयर्स जो पिटीशन में थे। कोर्ट जो है मामले को देखते हुए पहले नोटिस इशू करने को रेडी था। नोटिस इशू करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने जो है रिक्वेस्ट किया कि नोटिस एट दिस स्टेज पे नोटिस इशू रिक्वायर्ड नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया है। नेक्स्ट हियरिंग मंडे को है। बिफोर मंडे जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल होगा और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो चढ़ावा चोरी की जांच फुल स्पीड में चल रही है। एसआईटी को 20 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपने स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी है और इसीलिए फाइनल राउंड की जांच के लिए एसआईटी की टीम अयोध्या भी पहुंच गई। इससे पहले 15 जून को फर्स्ट राउंड के दौरान एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची थी। फर्स्ट राउंड में एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। 2 जुलाई को एसआईटी की टीम दोबारा अयोध्या पहुंची, जिसके बाद 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसमें एसआईटी की सिफारिशों के मुताबिक ट्रस्ट में बदलाव का फैसला हुआ। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया और अब आज फाइनल राउंड के लिए एसआईटी की टीम अयोध्या में मौजूद है। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी की जा रही है और इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव दिया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि आज चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश भी किया गया।